भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप लोगों को जानकारी होगा, ये मेहरगढ़ से आप लोगों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसमें देखिए डिस्कस किया हुआ है आप लोग का टोटल। आप लोग के पास अगर घटना चक्र होगा तो आप लोग उसमें प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ये जो क्लास है ना, मतलब ये जो क्लास अब हम ले रहे हैं आपको, ये ओनली प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है आप लोग का ये। चलिए हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आप लोग को जानकारी होगा ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, देखिए ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग पास घटना चक्र होगा ना, तो आप लोग ये जो जो दिया डिस्कशन किया है आप लोग इसे देखेंगे। ठीक है, मैं ये रिवीजन क्लास कराऊंगा, ओनली क्वेश्चन मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो आप लोगों को जानकारी होगा लाल रंग का। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह किस युग का मतलब सभ्यता है? तो आप लोग जानकारी होगा आधि ऐतिहासिक युग का, आधि ऐतिहासिक युग का है। ठीक है, ये देखिए 39वीं PSC में पूछा हुआ था, प्रीवियस 1994 में पूछा था। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को कभी कभी मिल रहा है। ठीक है, ऐसे तो मतलब कम ही आपको मिल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन आप लोग को डीपली दे रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन है आपका, आप लोग का 5 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, आप लोग देखिए इसमें ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी उसमें पक्की ईंटों से बनी इमारत होती थी। ठीक है, प्रथम असली में ये गलत है, पूजा स्थल भी गलत है। ठीक है, आपको इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मतलब, ये पक्की ईंटों से, सिंधु घाटी सभ्यता में जो इमारतें बनी होती थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक हड़प्पा का बंदरगाह है, कौन सा हड़प्पा का? तो आप लोग को जानकारी होगा लोथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो आप लोग के लोथल गुजरात में है। ठीक है, ये देखिए आपको 67वीं में ही पूछा था 2022 में, शायद ये जो कैंसिल एग्जाम हुआ ना उसी में शायद ये पूछा हुआ था। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो आपको बनावली में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिलता है? तो आप लोग कालीबंगा में जुते हुए खेतों का निशान इसमें मिलता है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला बोलते हैं इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, मतलब कौन नहीं थे ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इसका आंसर होगा VA स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो परशुरी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, देखिए दसरा, इसको दसरागे का युद्ध भी बोलते हैं, मतलब 10 राजाओं का युद्ध। यह परशुरी नदी पर, वर्तमान में इस नदी को क्या बोलते हैं? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनः 100 मंडल से 9वां मंडल आपका यह है, 9वां मंडल। ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पुनः किसको समर्पित करता है? देखिए इसमें सोम और इस पे पर नामकृत देवता का।
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। निम्न में से किसे भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद ये दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को जानकारी होगा, एक कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। महावीर जैन की मृत्यु निम्न से किस नगर में हुई थी? तो आप लोग जानकारी पावापुरी में। देखिए, जो महावीर स्वामी का जो जन्म था 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और उनके पिता सिद्धार्थक ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वजी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। ठीक है, आप लोग देखिए, ये रिवीजन क्लास है आप लोग का। रिवीजन इसमें आप लोग हम कराएंगे, केवल रिवीजन क्लास है। आप लोगों के पास घटना चक्र होगा तो उसमें आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, और ये जो दिया हुआ है ना आपका जो इसमें व्याख्या किया है ये आप लोग अपने से करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आपको जमाली, मतलब इसका दामाद ही था जमाली। जो जमाली थे ना वो दामाद थे महावीर स्वामी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? देखिए, इसमें 14 पूर्व जो है ना वो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इससे देखिए मेरा भी रिवीजन हो रहा है। ठीक है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ बीपीएससी का, और आप लोग भी इसमें लगे रहिए। ये हम लोग का ये 68वीं बीपीएससी में बहुत ही योगदान देगा ये जो हम करा रहे हैं प्रैक्टिस आप लोग का रिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। मतलब सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। मतलब क्या ये, मतलब यहाँ पर इनका शरीर त्याग दिया था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। इसी को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की त्रिपिटक। ठीक है, इसमें विनय पिटक, सेकंड सुट पिटक, तीसरा का हो जाएगा अभिधम पिटक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में किससे संबंधित है? ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। जो त्रिरत्न है ना वो जैन धर्म से। और वही त्रिपिटक पूछेगा, त्रिपिटक तो वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न पूछेगा तो हो जाएगा जैन धर्म से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? पूछे समान नहीं है क्या? आत्मदमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो पंचम। सत्ताईस हमारा ये देखते हैं क्वेश्चन लोग। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। जो मखली गोसाल थे ना, वो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर के शिष्यता त्याग देकर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किया था। देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग जानकारी होगा उदयन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और आप लोग सहयोग करें मेरे चैनल को, और मैं ऐसे ही 30 क्वेश्चन डेली लाते रहूँगा। बीपीएससी घटना चक्र जो क्वेश्चन है, ये केवल बीपीएससी का है, जो शुरू से लेकर अभी तक 67 का पूछा हुआ है वही क्वेश्चन है। देखिए लास्ट में, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए हर एक वंशीय शासक उदयन या इसको जो उदयन है ना, इसके उदय भद्र भी नाम से जानते हैं, के शासन काल की सर्व प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगीर से इसी स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ये राजगीर से अपनी पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित किया था। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।